ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, यानी कि हमारे संचार का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो देखिए कम्युनिकेशन का मीनिंग ये है कि कोई भी एक बात जो मेरे दिमाग में है वो मैं किसी और को किस तरीके से बता पा रही हूँ, किस तरीके से कन्वे कर पा रही हूँ। ठीक है, या अगर जैसे आप हैं, आप किसी को कुछ कहना चाह रहे हैं तो वो किस तरीके से कह पा रहे हैं, या आपको आपके दिमाग के किसी आइडिया को या विचार को या इन्फॉर्मेशन को किसी और को साझा करना, शेयर करना क्या कहलाता है, कम्युनिकेशन कहलाता है। ठीक है, जैसे देखिए शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन और आइडियाज़, मतलब कि सूचना को या विचारों को साझा करना, है ना, जानकारी या विचारों का आदान प्रदान करना क्या है, कम्युनिकेशन है। ठीक है, द टर्म कम्युनिकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिस एंड कम्युनिकेयर विच मीन्स टू मेक कॉमन। जो कम्युनिकेशन जो शब्द हैं वो लैटिन भाषा के दो शब्दों ये कम्युनिस और कम्युनिकेयर से निकल करके आया है, जिसका मतलब होता है टू मेक कॉमन, मतलब किसी बात को कॉमन बना देना। देखिए हिंदी के जो ज़्यादातर शब्द होते हैं वो संस्कृत से निकल के आए हैं, जैसे वैसे ही इंग्लिश के ज़्यादातर शब्द लैटिन भाषा के कुछ शब्दों से निकल के आए हैं, जिसमें से कम्युनिकेशन भी लैटिन के जो कम्युनिस और कम्युनिकेयर वर्ड है उनसे निकल करके आया है, और इसका मतलब होता है किसी बात को कॉमन बना देना। ठीक है, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाते हैं, पर क्योंकि हम यूनिट को स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें कम्युनिकेशन का मीनिंग तो पता होना ही चाहिए, या इनडायरेक्टली इससे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, है ना। तो मीनिंग आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। कम्युनिकेशन मतलब जो बात हम किसी को जैसे मैं क्या कर रही हूँ अभी, कम्युनिकेट कर रही हूँ आपसे, है ना। तो कम्युनिकेशन इज प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज़, थॉट्स, फीलिंग्स एंड मैसेजेस बिटवीन इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स। ठीक है, तो कम्युनिकेशन क्या है, आइडियाज़ को, थॉट्स को, फीलिंग्स को या इन्फॉर्मेशन को शेयर करने का एक तरीका, या शेयर करने को ही हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन कह देते हैं। हिंदी में देख लेते हैं, संचार वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति या समूह या जानकारी या किसी विचार को या भावनाओं को हम आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, संदेशों के माध्यम से हम आदान प्रदान करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन। नेचर ऑफ कम्युनिकेशन देख लेते हैं कि संचार की जो प्रकृति है वो कैसी है। तो कम्युनिकेशन इज़ बोथ आर्ट एंड साइंस। कम्युनिकेशन आर्ट भी है और साइंस भी है। आर्ट कैसे है, कला कैसे है कम्युनिकेशन, क्योंकि इसको हम सीख सकते हैं ना, तो इसलिए ये एक आर्ट है। और साइंस कैसे है, क्योंकि इसका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है, चीज़ें स्ट्रक्चर फॉर्म में चलती है, जैसे मैंने बताया कि इसका एक प्रोसेस होता है ना। तो ये एक साइंस भी है। प्रोसेस क्या होता है इसका, जैसे सेंडर है, मैसेज है, फिर रिसीवर है, इस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ती हैं, तो इसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है, स्ट्रक्चर है, तो इस वजह से ये एक साइंस भी है। कम्युनिकेशन इज़ इनेट क्वालिटी, मतलब ये एक क्वालिटी है, एक तरीके से एक जन्मजात गुण है। ठीक है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कई लोग ऐसे, जैसे हम तो यहाँ पे कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं, है ना, कि किस तरीके से किया जाता है, कौन सा प्रभावी तरीका होता है, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने कम्युनिकेशन कभी नहीं पढ़ा होता है, फिर भी उनकी कम्युनिकेशन स्किल इतनी अच्छी होती है कि वो बहुत अच्छे से चीज़ों को कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो ये क्या है, ये उनके अंदर का एक गुण है, एक जन्मजात गुण है, उन्होंने सीखा नहीं है इसको, वो उनके अंदर, वो उनका जन्मजात गुण है। तो कम्युनिकेशन एक जन्मजात गुण भी हो सकता है। ठीक है, कम्युनिकेशन इज ह्यूमन प्रोसेस, एक मानवीय प्रक्रिया है ये, है ना। इज़ यूनिवर्सल प्रोसेस, मतलब ये यूनिवर्सल है, सब जगह होता है ये, है ना। ऐसा नहीं है ना कि किसी पर्टिकुलर कंट्री में होता है, किसी पर्टिकुलर स्टेट में, रिलीजन में, या किसी भी पर्टिकुलर कास्ट में, या किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में होता है, ऐसा नहीं होता ना, ये तो हर जगह होता है, यूनिवर्सल प्रोसेस है कम्युनिकेशन। और इसमें टाइम का भी ऐसा नहीं है कि ये हमेशा से था और हमेशा होता रहेगा, है ना। तो इसलिए कम्युनिकेशन इज़ सोशल प्रोसेस, मतलब कम्युनिकेशन के थ्रू हम सोशलाइज्ड हो पाते हैं, है ना, सामाजिक प्रक्रिया है ये एक। कम्युनिकेशन इज़ अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग का क्या मतलब कि
कम्युनिकेशन के थ्रू हम आपस में अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड कर पाते हैं, है ना। ये हमारी अंडरस्टैंडिंग को भी डेवलप कर देता है। कम्युनिकेशन इज पावर, मतलब शक्ति। पावर है किस बात की? बातों को साझा कर पाने की पावर है कम्युनिकेशन, है ना। कम्युनिकेशन इज मीनिंगफुल कन्वर्सेशन, एक मीनिंगफुल कन्वर्सेशन है। देखिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मीनिंगफुल कन्वर्सेशन है कम्युनिकेशन, क्योंकि इसका कोई ना कोई मतलब होता है ना। हिंदी में भी हम देख लेते हैं एक बार कि संचार की प्रकृति कला और विज्ञान दोनों है। एक जन्मजात गुण है, मानवीय प्रक्रिया है, सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो हर जगह होती है, एक सामाजिक प्रक्रिया है, एक समझ है, अंडरस्टैंडिंग है, शक्ति है और एक सार्थक बातचीत है। कौन सी? सार्थक बातचीत। मतलब कम्युनिकेशन में कोई मीनिंगफुल बात होती है, कोई भी बात ऐसे ही नहीं कही जाती है, उसका कोई पर्पस होता है ना। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब संचार की जो विशेषताएं हैं, है ना। तो कॉन्टेक्चुअल होता है ये, मतलब ये बातें किसी न किसी कॉन्टेक्स्ट में कही गई होती है ना। गोल ओरिएंटेड होता है, मतलब कि इसमें कोई ना कोई टारगेट, हम कोई ना कोई गोल को अचीव करना चाहते हैं ना। जैसे हम किसी से कोई बात को शेयर कर रहे हैं तो हमारा टारगेट क्या है कि हम अपनी फीलिंग्स को शेयर कर पाए या सामने वाला उसे समझ पाए, है ना। या हम कुछ, जैसे हम किसी से कुछ कह रहे हैं, जैसे मेरा पर्पज़ क्या है यहाँ पे आपसे कि मैं जो आपको पढ़ाना चाह रही हूँ वो आपको समझ आए, तो इसके पीछे कोई ना कोई गोल होता है, कोई टारगेट होता है। तो इसीलिए ये एक मीनिंगफुल कन्वर्सेशन भी है ना। सिस्टमैटिक होता है क्योंकि ये एक साइंस है ना, तो ये सिस्टमैटिक है। डायनेमिक होता है, यानी कि गतिशील है ये। कंटिन्यूस प्रोसेस है, कंटिन्यूस प्रोसेस इन द सेंस कि जैसे आपने अपने फ्रेंड से कोई बात कही, ठीक है, और उस फ्रेंड ने वापस से रिस्पॉन्ड किया, जवाब दिया, ठीक है। जैसे आपने उससे कहा हाय, तो उसने भी आपसे वापस हाय या हेलो कुछ भी कहा, ठीक है। तो ये एक तरीके से आपस में एक सर्कुलर फॉर्म में है, ठीक है। तो एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है कम्युनिकेशन। तो ये कंटिन्यूस है, ये मतलब लगातार चलता रहता है, निरंतर प्रक्रिया है, हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। एक टू वे प्रोसेस है, मतलब दो लोगों का होना ज़रूरी है, कम से कम दो लोगों का होना तो ज़रूरी है कम्युनिकेशन में, है ना। कोई खुद से अकेले तो कम्युनिकेट नहीं कर सकता, किसी दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, जैसे हम ग्रुप कम्युनिकेशन में देखेंगे या मास कम्युनिकेशन में देखेंगे या पब्लिक कम्युनिकेशन में, जहाँ पे दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम दो लोगों का होना इसमें ज़रूरी है ना। मैसेज इज़ मस्ट, मैसेज तो होना ही चाहिए, कम्युनिकेशन में मैसेज तो होता ही है ना। जैसे आपने क्या बोला, कुछ न कुछ शब्द बोले ना जिसका कोई मीनिंग होता है, तो मैसेज तो उसमें होता ही है। चाहे आप बिना बोले भी अगर नॉन वर्बल तरीके से भी कम्युनिकेट कर रहे हैं तो भी उसमें कुछ न कुछ मैसेज होता है, कुछ बात होती है जो आप बताना चाह रहे हैं, है ना। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करता है ना, आपसी समझ को ये डेवलप करता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, मतलब हमारे संचार के जो उद्देश्य हैं वो क्या है ना। तो कम्युनिकेशन, देखिए ये सारी चीज़ें ना बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम इसको थोड़ा ब्रीफली देख लेते हैं, है ना। तो आपको मतलब थोड़ा बेसिक पता होनी चाहिए जब हम यूनिट को स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर अगर कोई बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन भी, इतना बेसिक तो नहीं आएगा पर थोड़ा लैंग्वेज को घुमा के अगर इजी क्वेश्चन बनता है तो हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए थोड़ी बहुत, है ना। तो इसलिए तो कम्युनिकेशन का पर्पस क्या है, ये कम्युनिकेशन हमारे जीवन में क्या क्या उद्देश्यों की पूर्ति करता है ना। ये व्यक्तियों संगठनों को जानकारी देने, संबंध बनाने, निर्णय लेने और समस्याओं को हल करने में भी हेल्प करता है ना। इसका प्राइमरी पर्पस क्या है कि ये लक्ष्य, अपने संदर्भ और लक्ष्यों पर निर्भर करता है, ठीक है। इसको हम डिटेल में भी देख लेते हैं। तो कम्युनिकेशन का जो पर्पस है क्या है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग है एक तो, ठीक है। एक बिल्डिंग रिलेशनशिप, इंफॉर्मेशन शेयरिंग मतलब किसी सूचना को देना, सूचना साझा करना, है ना। हिंदी में भी लिखा है सूचना को साझा करना, और रिलेशनशिप को बिल्ड करना भी है, ठीक है, कि ये आपसी संबंधों को मजबूत करता है, संबंध बनाता है,
जैसे कि सामाजिक संबंध, है ना, दोस्ती, व्यावसायिक संबंध, हर तरीके के रिलेशन को ये बिल्ड करने में कम्युनिकेशन हेल्प करता है। डिसीजन मेकिंग होती है इसकी वजह से, हम बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं आपस में और इवेलुएट भी करते हैं, है ना, कम्युनिकेशन के थ्रू, तो उससे कोई ना कोई डिसीजन निकल करके आता है। नेक्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब जैसे डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है वैसे ही हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने में भी हेल्प, कम्युनिकेशन के थ्रू हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। कोई इशू है या ब्रेनस्टॉर्मिंग, मतलब जब हम बातों को विचार विमर्श करते हैं, है ना। सिचुएशन एंड इम्प्लीमेंट स्ट्रैटेजीज, जब हम उन स्ट्रैटेजीज को इम्प्लीमेंट करते हैं यानी रणनीतियों को जब लागू करते हैं, तो उन सारी चीज़ों में कम्युनिकेशन इन्वॉल्व होता है कहीं ना कहीं, या कम्युनिकेशन के थ्रू ही हम ये सारी चीज़ें कर पाते हैं, है ना। तो और देखिए इससे ना हमारी ब्रेनस्टॉर्मिंग भी डेवलप होती है ना। तो परसुएशन टू इन्फ्लुएंस अदर्स, हम किसी को इन्फ्लुएंस प्रभावित करने के लिए, है ना, दूसरों के क्या दृष्टिकोण, विश्वास और जो उनके कार्य हैं, उनके एक्शंस हैं, बिलीव्स हैं और एटीट्यूड्स हैं, उनको प्रभावित कर पाते हैं कम्युनिकेशन के द्वारा। ज़रूरी नहीं है ना कि हर बार हम कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, कई बार हमारा जो मोटिव होता है कम्युनिकेट करने का वो दूसरे को इन्फ्लुएंस या कन्विंस करने वाला भी होता है ना। तो एंटरटेनमेंट के लिए भी हम, ये भी एक इसका पर्पज़ है, मनोरंजन, विभिन्न प्रकार के मीडिया के माध्यम से हम मनोरंजन के लिए भी कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं। एक्सप्रेशन मतलब कि अभिव्यक्ति किसकी, इमोशंस की, थॉट्स की और आर्टिस्टिक आइडियाज़ जो हमारे हैं, जो हमारे कलात्मक विचार हैं, भावनाएं हैं, इन सारी चीज़ों को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम कम्युनिकेशन का सहारा लेते हैं या उसमें भी कम्युनिकेशन काम आता है। नेक्स्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ एजुकेशन, जिसके लिए अभी आप और मैं कम्युनिकेट कर रहे हैं, है ना। तो एजुकेशन में इसका बहुत बड़ा योगदान है। टू टीच एंड लर्न, पढ़ाने के लिए या पढ़ने के लिए, पासिंग ऑन नॉलेज एंड स्किल्स, कोई स्किल सीखने या सिखाने के लिए या नॉलेज को लेने या देने के लिए। देखिए कम्युनिकेशन के थ्रू हम जितनी नॉलेज को गैदर कर सकते हैं या हम जितनी नॉलेज को दे सकते हैं वो किस तरीके से पॉसिबल है, सिर्फ कम्युनिकेशन के थ्रू ही, चाहे वो ओरल हो, रिटर्न हो या नॉन वर्बल हो, कैसा भी हो, पर कम्युनिकेशन तो वहाँ पे